हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का क्षितिज का पाठ 5 जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी एक उपनाम निराला है। इन्हें हिंदी साहित्य का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी प्राकृतिक रचना है जो कि रचना का नाम है उत्साह। उत्साह मतलब इंथुजियाज्म, ऐसा उत्साह जिसका काफ़ी हम इंतज़ार करते हैं और बाद में हमें मिलता है। तो ऐसे ही कवि बादलों का आह्वान करते हुए कह रहा है कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गरजो और घेर घेर करके पूरे आकाश में घेर घेर करके तुम छा जाओ। धारा धरो मतलब बादल तुम पूरे आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, तुम ललित हो मतलब सुंदर हो, और काले घुंघराले मतलब घुमावदार वाले हो, और बाल कल्पना के से पाले, और बाल कल्पना विचित्र कल्पनाओं के समान विचित्र, जैसे बच्चों की कल्पना होती है। बच्चों की कल्पना कैसी कल्पना? जैसे कृष्ण जी कह रहे हैं मैया से, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। चंद्रमा को खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं बचपन में, तो ये बाल कल्पना ऐसी होती है। तो बाल कल्पना के समान बच्चों की विचित्र कल्पनाओं के तुम क्या हो? पाले। पाले मतलब क्या है? पतवारों के समान लगते हो। पाल जो नदी में पतवार होता है, नाव में जो रहती है पतवार, जिसे आप हैंडल कह सकते हैं एक हिसाब से। तो तुम बाल कल्पना के नन्हे मुन्ने बच्चों के कल्पना के पतवार के समान लगते हो, और विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, नवजीवन वाले अर्थात हे बादल तुम नवजीवन प्रदान करने वाले, कवि के हृदय में बिजली की कांति के समान, बिजली की कांति के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, नूतन मतलब नई कविता, एक नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि। नीचे से आप अर्थ लेंगे नूतन कविता, विद्युत छवि उर में कवि, अर्थात नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा है। तुम्हारे हृदय में वज्र मतलब जो इंद्र का एक अस्त्र माना जाता है, जिसके गिरने से कोई बच नहीं सकता, ऐसा वज्र तुम पर छिपा, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ, अर्थात तुम पूर्ण रूप से जल से भरे हुए हो, और वह अत्यंत गर्जना करते हुए, अत्यंत उसमें गर्जना छिपी हुई है। तुम उस बिजली और उस गर्जना को करते हुए आकाश में फिर से एक नई कविता छिपा, नूतन कविता फिर भर दो, नई कविता फिर से भर दो, नई कविता का संचार कर दो। हे बादल तुम बरसो जोर जोर आवाज़ करते हुए, कठोर गर्जना करते हुए तुम बरसो, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। कवि यही कह रहा है कि हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ, और पूरे आकाश में, हे बादल तुम पूरे आकाश में छा जाओ। तुम सुंदर हो ललित ललित काले घुंघराले, तुम काले घुंघराले घुमावदार सुंदर हो, और तुम बाल कल्पना के समान, बाल कल्पना के विचित्र
पतवारों के समान लगते हो, अर्थात जैसे बच्चे कल्पना करते हैं वैसे लोगों की कल्पना हो और उस कल्पना में तुम पतवार के समान हो। अर्थात कवि कहना क्या चाहता है कि अगर तुम वर्षा कर देते हो, हे बादल अगर तुम वर्षा कर देते हो तो कितने लोगों की आशाओं की डोर बंध जाती है, कितने लोग खुशहाल हो जाते हैं। और तुम्हारे अंदर विद्युत छवि उर्मे, मतलब तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि, बिजली की छवि मतलब कांत, बिजली की सुंदरता छिपी हुई है। और वज्र छिपा मतलब वज्र छिपा हुआ है, और तुम उस बिजली की चमक और तेज गर्जना करते हुए नई कविता का संचार कर दो। कवि के मन में एक नई कविता का संचार कर दो। हे बादल तुम बरसो, और भीषण गर्जना करते हुए तुम बरसो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कह रहा है ये मन जो था विकल था, मतलब संसार के सभी लोग विकल थे, अनमने थे, व्याकुल थे। किसके कारण? गर्मी के कारण। उन्मन थे उन्मन मतलब बिना मन के अनमने हो रहे थे। गर्मी जब होती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो इसीलिए पाठ का नाम ही रखा है उत्साह। अर्थात जब बादल घिरता है गर्मी के महीने में, तब किसानों के मन में, आम जनता के मन में, लोगों के मन में एक उत्साह होता कि अब वर्षा होगी, गर्मी शांत होगी। तो लोग सभी बेचैन थे, व्याकुल थे और अनमने हो रहे थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, संपूर्ण संसार के संपूर्ण, निदाघ मतलब मानव समुदाय के बदलाव के परिणाम स्वरूप सकल जन, संपूर्ण लोग क्या थे? विश्व के निदाघ के सकल जन, अर्थात संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का बना हुआ था। यानी विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के सभी लोग परेशान थे। सबके अंदर बदलाव की एक उम्मीद थी कि बदलेगा, अब मौसम बदलेगा। और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ही अनंत के घन, कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम अज्ञात दिशा से आए, तुम्हारा आगमन अनजान दिशा से हुआ है। तप्त धरा जल से फिर से शीतल कर दो। ये तप्त धरा मतलब धरती जो तप रही है, गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसा करके सबको तृप्त कर दो, सबको शीतल कर दो, सबको ठंडा कर दो। हे बादल तुम आओ और तुम बरसो। इसमें कवि अत्यंत उत्साहित लोगों के उत्साह को वर्णित करते हुए कह रहा है कि हे बादल, लोग परेशान थे और तुम अज्ञात दिशा से आए। सारे लोग गर्मी के कारण उनका मन विकल हो रहा था, अनमन हो रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, और तुम अनंत घन मतलब कभी न समाप्त होने वाले इस प्रकार से आए। उस बादल से तुम ऐसी वर्षा कर दो जिससे तप्त धरा, तप्त और तृप्त दोनों में अंतर है। तप्त मतलब गर्म और तृप्त मतलब संतुष्ट करना। तो तुम इस तपती हुई धरती को, जलती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो। हे बादल तुम बरसो। इसका दूसरा है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है मतलब क्या है कि कभी ऐसा होता है, आप सुने होंगे कि फूलों नहीं समाना, फूले नहीं समाना, अर्थात कभी कभी अप्रत्याशित खुशी आपको मिलती है, और अप्रत्याशित खुशी मिलती है तो उसमें आप उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं कि आप कितने खुशहाल हैं। ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो हैं वह फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कर रहे हैं, और वो सुंदरता ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात यह पूरा समाने में समा नहीं रही है, कवि के शब्दों में कमी आ जा रही है, कवि अपने शब्दों से प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कह रहा अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन की सट नहीं रही है, अर्थात फागुन की जो मादकता है, आभा मतलब सुंदरता, फागुन महीने में जो
बाग बगीचे प्रकृति की जो सुंदरता है, कांति है, वह समाए नहीं समा रही है, सट नहीं रही है। मतलब कहीं वो अपने सीमा में नहीं आ रही, समा नहीं रही। सट मतलब समाना, कि किसी में समा जाए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के पास ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं जिसको लिख दे और वो फागुन की सुंदरता उसमें आ जाए। अनलिमिटेड ब्यूटी ऑफ द फागुन मंथ, उस फागुन मंथ की असीमित सुंदरता है जिसको लिखाए लिख नहीं रही है, समाए समा नहीं रही है। अब उसमें कह रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, हट नहीं रही है। कह रहा है कि फागुन को संबोधित करते हैं, फागुन जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है घर घर भर देती हो, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है तुम वहाँ पर सुगंध से भर देते हो। फागुन महीने में चारों तरफ हरियाली, फूल फल फूल खिले रहते हैं, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत बढ़ जाता है। तो जब भी कोई सांस लेता है तो उस सांस में प्राकृतिक खुशबू आ जाती है और वह क्या करती है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और वह प्राकृतिक सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सब पंख लगा के उड़ने लगते हैं। अर्थात सभी को पंख लगा देते हो, अर्थात सब खुशियों से उड़ने लगते हैं कि कितनी सुंदर ये है। पंख लगाने का मतलब ये है हर कोई काफ़ी प्रसन्नचित हो जाता है। अब ऐसा चिड़ियों वाला पंख नहीं लगता है कि मतलब पंख लग गया और आप उड़ने लगे। उड़ने का मतलब ये होता है कि अत्यंत खुशहाल होते हैं। जैसे कहते नहीं कि वह उसकी खुशी सातवें आसमान पर चली गई। सातवें आसमान में जाने का मतलब क्या होता है कि अत्यंत खुशहाल हो जाना। और कह रहा आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और सुंदरता इतनी है कि अगर अपनी निगाहों के वहाँ से हटाना चाहता हूँ तो हटाने का मन नहीं करता है, हटाने का मन नहीं करता, विवश हूँ उस सुंदरता को देखने के लिए। तो इतनी सुंदरता है फागुन की, इतनी सुंदरता है जिसे मैं वर्णित नहीं कर सकता। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कह रहा है कि पूरी डालियाँ चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की डालियाँ हरे भरे पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं हरी है कहीं लाल। लाल पत्तियाँ कब होती हैं, जब निकलता है, कोपलें जब निकलती हैं लाल पत्तियाँ होती हैं। और कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं पर पेड़ पौधों की छाती पर, पेड़ पौधों के मध्य में सुगंध युक्त महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही। मालाएं से मतलब यह है वह पेड़ पूर्ण रूप से फूलों से भरा हुआ है। अब इन्हें सोच लेना कि कोई माला बना के पहना दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें यह है कि फूल अत्यंत खुशबूदार चारों तरफ खिले हुए हैं और वह ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की माला लदी हुई है। और पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और हर तरफ सुंदरता की इतनी अधिक शोभा है कि उस जगह को भरने पर भी पूर्ण रूप से भर नहीं रही है। उन जगहों में वो सुंदरता समा नहीं रही है, अट नहीं रही है। कवि के कहने का मतलब यह है सुंदरता इतनी अधिक है जिसका वर्णन करना अत्यंत ही मुश्किल है। आपके साहित्य में कभी कभी आता है कि हिंदी साहित्य का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो इसे आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को लिख सकते हैं। और अट रही है, इसके लिखने के पीछे जो शीर्षक का नाम अट रही है, कारण सिर्फ यही रहा, कवि ने प्राकृतिक सुंदरता को अत्यंत ही असीमित ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश किया है और यहाँ तक अपने आप को कमज़ोर साबित कर दिया कि इस प्राकृतिक सुंदरता को वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। तो ये आज आपका पाठ रहा, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार करिए, और कहीं कोई परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही में मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।